मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्लास लेके आए हैं। हमारा हेडिंग रहेगा, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्लास है। हेडिंग लिखिए डिविजिबिलिटी। देखिए, ये हमारे 3 ब्रह्मास्त्र जो मैथ्स के होते हैं उसमें से एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी। इसके अलावा जो 2 और होते हैं, एक हमारा होता है अप्रोक्सीमेशन एंड द सेकंड वन इज यूनिट प्लेस, जिसको हम इकाई अंक भी कहते हैं। ठीक है, टोटल ये 3 ब्रह्मास्त्र है। ये सबसे पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये तीनों ही ब्रह्मास्त्र है मैथ्स के लिए, तीनों आपको आने चाहिए। मैं 1 बाय 1 तीनों की क्लास बनाऊंगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं डिविजिबिलिटी का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना समझ लीजिए, आपको कोई नंबर दे रखा है x और आपको बताना है ये x पूरा पूरा किस किस से डिवाइड होगा। 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा एंड सो ऑन। ऐसी चीजें हमें बतानी होती है। तो बहुत ईजी टॉपिक है, आज हम बात कर लेते हैं इस पे। शुरू करें। लिखिए हेडिंग डिविजिबिलिटी। देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना है कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या चेक करना है? हमें सिर्फ ये चेक करना है कि यूनिट प्लेस जो है, इकाई अंक जो है किसी भी नंबर का, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है 0, 2, 4, 6 और 8। या हम कह सकते हैं इकाई अंक जो है वो 2 के पहाड़े में होना चाहिए। तो कोई भी नंबर जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 431, 1542, 13333, 13232। ये मैंने 4 नंबर दिए और आपसे पूछा जल्दी से बताओ इनमें से कौन कौन है जो 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? हम लास्ट वाले नंबर को देखेंगे। 1 2 के टेबल में नहीं आता, 2 आता है, 3 नहीं आता, 2 आता है। तो ये 2 नंबर हमारे 2 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। बाकी के जो 2 नंबर है वो हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। कोई डाउट इसके अंदर? तो 2 से डिविजिबिलिटी है जो सबसे सिंपल होती है। हमें बस लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट अगर 2 के पहाड़े में है, इसका मतलब पूरा नंबर 2 के पहाड़े में, अदरवाइज चल सकते हैं आगे। चलिए, इसी प्रोसेस में नेक्स्ट चीज बताता हूं कि अगर 4 की डिविजिबिलिटी देखनी कि कोई नंबर 4 के पहाड़े में है या नहीं, कैसे पता लगेगा? जैसे 2 के लिए हमने इकाई अंक देखा था, इसके लिए हम क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 के पहाड़े में होने चाहिए। तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 3 2, 4 1 4 1, 3 5 4 0, 7 8 5 6। चलिए, ये 4 नंबर्स हैं। आप बताइए कौन कौन 4 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो हमें चेक कैसे करना है? हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं। क्या 32 4 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो पूरा नंबर 4 के पहाड़े में होगा, चाहे आप इधर कुछ भी लिख लो, इतना बड़ा नंबर भी कर लीजिए तो भी ये 4 के पहाड़े में होगा। चलिए, 41 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 40 होता है? बिल्कुल। 56? बिल्कुल। तो सिर्फ हमें क्या देखना है? लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर वो 4 के टेबल में है, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। बात खत्म। इजी है। 2 के लिए हम क्या देख रहे थे? लास्ट अंक देख रहे थे। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक हमें देखने हैं। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। डिवाइडेड बाय 8 की अगर बात कर ले कि 8 से कौन कौन डिवाइड है, तो जैसे 4 के लिए हमने 2 डिजिट देखे थे, 2 के लिए 1 देखा था, वैसे ही 8 के लिए क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? डिवाइड बाय 8 होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 41410, 42420, 42480, 31760। चलिए, ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने। फटाफट बताओ कि 8 से डिविजिबल इनमें से कौन है और कौन नहीं। कैसे चेक करना है? देखिए, हमने बात की थी हमें लास्ट के 3 देखने हैं। क्या 410 8 के पहाड़े में होगा? कभी नहीं होगा। क्या 420 8 के पहाड़े में होगा? चेक कर लेते हैं। 8 5 या 40, पीछे बच गया 20, 20 8 के पहाड़े में नहीं होता। 480, 8 6 या 48,
ये 60 बार गया, यानी 48, यानी 480 जो है वो 8 के पहाड़े में है। 600, 8 के टेबल में 600 आएगा क्या, जल्दी से बताओ। 8 7 जा 56, पीछे बच गया 40, 8 5 जा 40, बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों हमारे 8 के पहाड़े में है, ये दोनों हमारे 8 के पहाड़े में नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है। ये मैंने नंबर दिया 43700। अब आपसे कोई पूछ ले ये 8 की टेबल में है या नहीं है। अब आप कहते हो सर ने कहा था लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ तो तीनों डिजिट 0 हैं, अब क्या करें। तो ऐसा समझिए कि 8 की टेबल हम शुरू कहां से करते हैं, 8 1 जा 8 होता है, लेकिन 8 0 जा 0 होता है। कहने का मतलब है 0 हमेशा सबकी टेबल में होते हैं। 000 है तो 8 की टेबल में ही होगा, 0 सबकी टेबल में होता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है। तो 000 है, इसका मतलब ये 8 की टेबल में है। लेकिन अगर ऐसा होता, अब क्या कहते, अब ये 000 नहीं है ना ये 00 है, अब इसको ऐसे समझना है ये 200 है। 200 8 के टेबल में आता है क्या बताओ। 8 2 जा 16, पीछे बच गया 40, 8 5 जा 40, बिल्कुल आएगा। तो ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, यानी 000 देखे तो भी समझ लेना कि 8 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 43100, अब क्या करोगे, 108 की टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 0 वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो अब मुझे बताओ 41310, क्या ये 4 की टेबल में आएगा क्या। लास्ट में क्या है 2 0, 4 की टेबल में 0 आता है, बिल्कुल आता है, हमें 2 ही देखने थे, दोनों अगर 0 है तो बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। क्लियर। तो दोबारा समझिए, 2 के लिए लास्ट का सिंगल डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, ऐसे ही 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट, 32 के लिए लास्ट के 5 डिजिट, ऐसा ये चलता रहता है। पर हमारे काम की जो चीजें हैं वो ये 3 ही है। कई बार 16 दिख सकता है पर जनरली आता नहीं, पर आपको पता होना चाहिए 1 डिजिट देखना है, 2 देखने, 3 देखने, 4 देखने और 5 डिजिट देखने, इस तरीके से हम काम करेंगे। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर मैं कहता हूं कोई नंबर 8 के पहाड़े में है या 8 से डिविजिबल है, तो क्या वो हमेशा 4 से भी डिवाइड होगा क्या। बिल्कुल होगा। क्या वो हमेशा 2 से भी डिवाइड होगा। बिल्कुल होगा। यानी जो 8 से डिवाइड हो रहा है वो इन दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन इसका उल्टा बोलूं मैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या वो 8 से डिवाइड हो, ऐसा जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये नंबर 4 से तो डिविजिबल है, इसका मतलब 4 से छोटा 2 से डिविजिबल ये रहेगा, लेकिन 4 का डबल 8 से देखोगे तो ये डिविजिबल नहीं है। यानी बड़ा नंबर अगर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स जो हैं उन सबसे डिविजिबल होगा, लेकिन छोटे से अगर डिविजिबल है तो बड़े से हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें आएंगी वहां। चलिए, तो 2 4 और 8 का आपको सीन क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। 5 की बात कर लेते हैं। 5 का देखो बड़ा सीधा सा फंडा है। 5 कहता है मैं बहुत इजी आदमी हूं, मेरा तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस देखो, और यूनिट प्लेस का मतलब आप हमारा इकाई अंक देखिए, और अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो मैं डिविजिबल हूं, नहीं तो मैं नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 6, 1 8 7 7 7। अब इनमें से हमें चेक करना है कौन 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट देखिए 4 नहीं है, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 नहीं, 7 नहीं। यानी लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, तभी हम कहेंगे डिविजिबल है। अब कंफ्यूज मत होना। अब बताओ, हमें बाकियों को नहीं देखना, सिर्फ लास्ट को देखना है। ये क्या है 0 है, इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, अब क्या कहते हैं आप, 5 इधर तो बहुत सारे देखना है, लेकिन हमें कौन सा 5 देखना है, लास्ट में देखना है 0 या 5। लास्ट में 1 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 का सीन भी क्लियर है, लास्ट या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए 10 की बात कर लेते हैं। 10 के बारे में क्या ख्याल है, कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा कैसे पता चलेगा। बड़ा सिंपल फंडा है, यूनिट प्लेस
इकाई अंक क्या होना चाहिए, एक ही है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। मैंने लिखा 1331 1241 31755 827568, तो जब तक 0 नहीं होगा, 0 है तो डिवाइड होगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लास्ट में 0 चाहिए। एक से ज्यादा 0 भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। चलें आगे। अब बच जाता है 3। 3 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो ये 3 है। 3 क्या कहता है, डिजिट सम कीजिए आप। क्या कीजिए, डिजिट सम, यानी अंकों का योग। अंकों का योग जो आपका है ना, वो आपका अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 121212, क्या ये 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे, सारे डिजिट्स का सम कर लीजिए। 2 + 1 3 और 3 6 और 3 9, डिजिट सम कितना आ गया, 9। 9 डिवाइड होता है 3 से, ये लीजिए 3 से डिविजिबल हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 5 5 4 3 2 1, फटाफट बताओ। 5 और 4 9 9 18 19 20 21 22 23 और 1 24, क्या 24 3 के पहाड़े में आता है, आता है, तो ये लीजिए डिवाइड हो गया। अब क्या है कि गड़बड़ क्या करते हैं हम लोग, अब ये मत करना कि नंबर बड़ा हो आपने डिजिट्स जोड़े, जोड़ने में कोई गलती कर दी फिर आपका कोई इलाज नहीं है। तो इसका इलाज एक ही है। इस क्वेश्चन को मैं 24 तक नहीं ले जाऊंगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझना। 5 और 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, भूल जाओ। 3 3 के पहाड़े में आता है, भूल जाओ। 5 4 9 3 के पहाड़े में आता है, भूल जाओ। 2 + 1 3 3 के पहाड़े में, भूल जाओ। पीछे कुछ बचा क्या, नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा इसका मतलब सब डिवाइड वाले थे, ओके कर दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो ऐसा ही 17812514371 अब इतना बड़ा नंबर है, आप जोड़ने बैठोगे तो पक्का कुछ ना कुछ गलती करोगे। आपको क्या करना है, 3 के पहाड़े में जो जो है उसको हटा दो। 3 हटा दिया, 2 + 1 3 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 7 और 1 8 और 1 9 हटा दिया। कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल था। ये चीज समझ आई। तो ये जो ट्रिक है ये आपको समझनी है कि 9 बनाते चलो, 6 बनाते चलो, 3 बनाते चलो, उनको भूलते जाओ, पीछे क्या बच रहा है बस उस पर नजर मारनी है। अगर जोड़ने बैठोगे तो देखो कहां पहुंच गए आप, 7 + 1 8 8 16 17 18 19 और 5, यही गड़बड़ कर दोगे। 24 25 और 4 29 3 32, अब फिर 7 नहीं जुड़ रहा आगे और भी जुड़ रहा है। तो इससे बढ़िया कि आप काटते चलो, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा जोड़ में भी गड़बड़ नहीं होगी। बस 3 6 और 9 को काटते चलो, जो भी 3 6 9 बन रहा है हटाते चलो, काम हो जाएगा। तो 3 वाला सीन क्लियर हुआ। 3 के लिए क्या करना है, डिजिट सम किसके पहाड़े में होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, डिजिट सम 3 से चेक कर रहे हैं तो 3 के पहाड़े में होना चाहिए। 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है, 12 24 सब आते हैं ये। चलिए 9 की बात कर लेते हैं। देखिए 9 का बड़ा सिंपल है, जैसे 3 में हमने डिजिट सम किया था, सेम 9 वाले में भी हमें क्या करना है, अंकों का योग करना है। और डिजिट सम किसके पहाड़े में होना चाहिए, 3 वाले में 3 का पहाड़े में होना चाहिए, 9 वाले में 9 के पहाड़े में होना चाहिए। ये फर्क समझ लेना, 3 वाले में 3 के पहाड़े में होना चाहिए और 9 वाले में 9 के पहाड़े में होना चाहिए। ये थोड़ा समझिए इस चीज को, मैं बताऊंगा कहाँ गड़बड़ होगी। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 4 5 7 8 2, जल्दी से बताओ। आप करेंगे या तो टोटल कर लीजिए या 9 बना बना के छोड़ते चलिए। 9 बनाओ, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये 9 की डिविजिबिलिटी में है, यानी पूरा नंबर 9 के पहाड़े में होगा, कुछ भी पीछे नहीं बचा ना हमारा। ठीक है, सम करते 8 और 7 15 और 5 20 24 25 26 27, 27 हो रहा है, 9 के पहाड़े में आता है 27, इसका मतलब डिवाइड हो गया। गलती यहां करते हैं, क्वेश्चन ऐसा होता है 2 3, ऐसा क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया,
हमने डिजिट सम किया तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 4 12, 4 16, 17 18 19 20 21, डिजिट सम आ रहा है 21। 9 के पहाड़े में होता है क्या 21? नहीं होता, काट दीजिए, ये भी नहीं होगा। ये 9 के डिविजिबिलिटी में नहीं है, लेकिन क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी में है या नहीं है? देखो 21 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है डिवाइड बाय 9 गलत बात, डिवाइड बाय 3 सही बात। ये फर्क समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा 9 वाले में जब चेक करें तो 9 की डिविजिबिलिटी, और 3 वाले में 3, यानी जो 3 के पहाड़े से जो 9 में डिवाइड होगा वो 3 से तो होगा, कंफर्म है, लेकिन जो 3 से हो रहा है वो 9 से हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो इसको फटाफट 9 बनाते चलते हैं हम। 4 3 7 और 2 9, 8 और 1 9, पीछे क्या बचा? हमने 9 9 बना के छोड़ दिया, पीछे 3 बच गया, यानी कि ये 9 के टेबल में तो नहीं आया, लेकिन पीछे 3 पड़ा है, बाकी सारे 3 से डिविजिबिलिटी में है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये फर्क समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो अब एक लास्ट चीज बच जाती है। देखिए आपने क्या क्या सीख लिया, मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं। हमने 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया, फिर हमने 3 देख लिया और 9 देख लिया, फिर हमने 5 देख लिया और 10 देख लिया। अब कौन बचा यहाँ पे? इनके बीच में बच जाता है एक नंबर 6, तो 6 की बात कर लेते हैं। चलिए, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है, 6 के 2 टुकड़े कीजिए, क्या बनता है? 2 इंटू 3, यानी वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, एंड का मतलब समझते हो ना, एंड 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, दोनों से डिवाइड हो रहा हो, वही नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको चेक करना है 6 से। तो 6 से चेक करने से पहले हम चेक करेंगे 2 से। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। ये 2 से, ये डिविजिबिलिटी बाय 2 लिख रहा हूं, 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, जो कट गया उसको हटाओ। ये 3 के पहाड़े में है क्या? 3 और 3 6, 2 8, नहीं, 3 3 6 और 3 9, जो दोनों में यस है वही नंबर हमारा यस होगा। एक भी 9 हो गया तो 9 हो गया। ये चीज समझ में आ गई? जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों में जो यस बोलेगा वही हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। इतना सा फंडा है। तो 6 का बड़ा सिंपल सा फंडा है, 2 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो, दोनों से यस है, देन वो 6 से डिविजिबल है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, लास्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये लास्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 थोड़ा सा मुश्किल रहता है नए लोगों के लिए, फिर भी हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको नंबर ऐसे दे रखा है ABCDEF, ऐसा कोई नंबर है और आपको चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम एक छोड़ के एक नंबर पकड़ लेंगे, ऐड कर लीजिए A प्लस C प्लस E प्लस G, इसको ऐड कर लीजिए, माइनस जो बच गए उनको माइनस कर लीजिए, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या 33 आ सकता है, एंड सो ऑन। हमारे काम में ये कभी कभार ये सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये चीज है, जो भी दोनों का डिफरेंस है वो 0 या 11 के पहाड़े में आगे चल सकता है, कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल है 1345793, बताइए क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक छोड़ के एक जोड़ लेंगे, 1 प्लस 4 माइनस क्या करना है जल्दी से बता दो, 3 5 9, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये हो गया 10 4 14 और 1 15, माइनस 9 3 12 और 5 17, ये आ गया माइनस का 2, नहीं बनेगी बात। हाँ, माइनस का 11 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कई बार ये बड़ा हो ये छोटा हो, डिफरेंस अगर माइनस का 11 भी आ जाए तो भी हमारा काम चल सकता है, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। -2 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है।
हम इसका मोड ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी वो 2 हो जाता कहने का। तो ध्यान क्या रखना है, एक छोड़ के एक लेना है, इधर बचे हुए इधर, दोनों का डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 हो सकता है, इस तरीके की कोई वैल्यू हो सकती है, अगर है तो काम बनेगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए क्वेश्चन लिखा होगा 72A 64B, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे दिया और फिर बोल देगा, या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 72A 643 या 7296 इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए। आपको बोला बताओ ये नंबर अगर 8 की टेबल में है, ये नंबर पूरा पूरा 8 की टेबल में है, तो बताइए a की वैल्यू क्या है। वो बोल देगा ये पूरा नंबर अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो बताओ a की वैल्यू क्या है। वो बोल देगा ये पूरा नंबर अगर डिवाइड हो रहा है 88 से, तो बताओ a एंड b की वैल्यूज क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं। तो ये हमें पता है अगर 8 से डिविजिबल है तो हमें क्या करना है, हमें यूनिट प्लेस नहीं देखना, हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, ये 8 के पहाड़े में होना चाहिए। तो देखिए 63 आगे क्या आएगा कि 8 की टेबल में हो जाए, तो 8 की टेबल हमने पढ़ी तो आ गया 8 8 जा 64 होता है, एक कम कर लीजिए 8 7 जा 56, पीछे बच गया 7। अब 7 के साथ क्या लगाएं कि a की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 के टेबल में 72 आता है और कोई नहीं आता 8 के टेबल में, सिर्फ क्या आता है 7 की लाइन में 72 ही आता है, ना 71 आएगा ना 70 आएगा, और इसमें 8 जोड़ोगे तो फिर वो 80 की लाइन में चला जाएगा। यानी यहाँ क्लियर हो गया कि a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू होगी हमारी 2, ऐसे पता चल गया। कहने का मतलब है ये 630 हो सकता था, 31 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, इस तरीके से ये लास्ट वैल्यू क्या हो सकती थी 639। ये लीजिए, अब ये इतनी वैल्यूज है, इसमें से हमें चेक करना था कि 8 के पहाड़े में कौन है, तो हमें देखते ही पता चल गया ये 8 के पहाड़े में नहीं है, नहीं है, ये एक है, ये नहीं है, ये कोई भी वैल्यूज फिर हमारी 8 की टेबल में नहीं है। इसका मतलब इसकी 632 होता तो ये 8 की टेबल में होता, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। चलो इसी तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। चलो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया 7 + a + 4 माइनस 2 + 6 + 3, इस चीज को हम रखेंगे एक बार 0 के बराबर, ये हो गया 11 + a माइनस 11 = 0। तो a की वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे, ये 11 + a माइनस 11 करे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ये कहता है ये 88 से डिविजिबिलिटी में, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 8 एंड 11 दोनों से डिवाइड है, साथ में एक कंडीशन और देगा। कंडीशन कैसे देगा, या तो कहेगा a b से बड़ा है या b a से बड़ा, ऐसे करके हमें कुछ कंडीशन देगा। चलिए तो 8 को चेक करना, तो हम क्या करेंगे 640 8 के टेबल में होगा और 648 भी 8 के टेबल में होगा। क्लियर, 8 की टेबल देखें तो लास्ट के 3 डिजिट में 640 हो सकता है या 648 हो सकता है 8 के टेबल में, बाकी इसके अलावा b की वैल्यू 0 से 9 तक की तो हो सकती है, सिंगल डिजिट का है। तो उन दोनों में हमने देखा कि b की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 8, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। अब हम बात करते हैं a की। a के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा नंबर 11 से डिवाइड चेक कर लेते हैं। ये हो गया 7 + a + 4 माइनस 2 + 6 + b इक्वल टू क्या हो गया 0। ये लगाया 11 + a माइनस 8 माइनस b इक्वल टू 0। यहां हम लगाते हैं, ये उधर चला जाएगा, b - a इक्वल टू 3 बच गया, तो b - a क्या आ गया 3। अब अगर मैं b की वैल्यू 0 लेता हूं, 0 लेता हूं तो a की वैल्यू -3 हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर b को मैं लेता हूं 8, b को अगर मैंने 8 माना
तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया कि ए की वैल्यू है यहाँ पे 5, बी की वैल्यू यहाँ पे है 8 आंसर। तो वो कंडीशन में ऐसा दे देगा बी इज ग्रेटर देन ए या बोथ आर पॉजिटिव, कुछ भी ऐसा लिखता है तो हमारे को उससे आइडिया लग जाता है ए और बी की वैल्यूज क्या हो सकती है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम के पैटर्न में आ रहे हैं। ये सबसे सिंपल होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है, ये सबसे टफ होता है। ये 3 लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने तीनों आपको करवा दिए हैं। इस पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चंस की मुझे नीड लगेगी तो मैं आपको और क्वेश्चंस करवा दूंगा, आप बस कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।